गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधचिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पादप्रभाधस्ता प्रपञ्चो भाति भासुरा तमहं सद्गुरु वन्दे पूर्णानन्दचिदात्मकम् पूर्णानन्दचिदात्मकम्। ओम भगवत स्वरूप सद्गुरुदेव के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के सभी सुपात्र साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए श्री शक्ति कुमार लंदन निवासी के आग्रह पर सौंदर्य लहरी का द्वितीय प्रवचन प्रारंभ किया जा रहा है। सौंदर्य लहरी भगवत पाद शंकराचार्य से विरचित है और स्वामी विष्णु तीर्थ महाराज जी ने इसको हिंदी में टीका की है, जो कि शक्तिपात साधकों के लिए बहुत उपयोगी है। अब आगे का प्रसंग लिखते हैं। कल तक हो गया था जपस तदर्थ भावनम, जपस तदर्थ भावनम। जप इस प्रकार से करना चाहिए जिसमें भावना भी जुड़ी हो। कोई भी जप आपका मन और आप स्वयं जब तीनों एक लाइन पर आ जाएं तब जप सिद्ध हो जाता है। अब आगे कहते हैं योग दर्शन के आधार पर। योग दर्शन के सूत्र है एक, अध्याय 1 का 29वां सूत्र है। तथा प्रत्यक चेतनादिगमो प्य अंतराय भावश्चा। इसी को गीता में कहा गया है, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिद आत्मन आत्मना। भगवान का अनन्य मीन्स उस ध्यान करते समय वह कोई और दूसरा न हो, उसको कहते हैं अनन्य। तो भगवान का अनन्य तैल धारावत मीन्स तैल धारा प्रभाववत। जैसे आप तेल की धारा किसी बर्तन में डालते हैं तो लगातार वो धारा चलती रहती है, और जब आप बंद कर देते हैं तब वो धारा रुक जाती है। ठीक इसी प्रकार से भगवान का चिंतन अन्य भाव से होकर के और लगातार तैल धारा प्रभाववत होकर के अनवच्छिन्न चिंतन मीन्स बीच में कुछ और चिंतन न हो, टूटे न वो चिंतन, उसको कहते हैं अनवच्छिन्न चिंतन। अथवा योग का आत्मसंस्था मना कृत्वा न किंचिदपि चिंतियेत, ये जो साधन है इसी को वेदांत का
निधि ध्यासन कहते हैं। इसी को वेदांत का निधि ध्यासन यही है। जीव और ब्रह्म ऐक्य का ज्ञान, जीव और ब्रह्म की ऐक्य का ज्ञान, मतलब जीव ही ब्रह्म है, इसका जो ज्ञान है, जीव ही ब्रह्म है, इसका जो ज्ञान है, वो तो वाणी के कथन मात्र का ज्ञान अथवा बुद्धि के समझ का परोक्ष ज्ञान नहीं है। वह तो ध्यान की भूमिका है। जब आप ध्यान द्वारा प्रैक्टिकल रूप से देखेंगे कि मैं जो जीव हूँ वही ब्रह्म है, ये ध्यान की भूमिका जब आ जाए तब जीव ब्रह्म एक का प्रैक्टिकल अनुभव होगा, केवल शब्दों से नहीं होगा। और जब यह इस ध्यान भूमिका पर आप आरूढ़ होंगे तब जीव की जो अहम वृत्ति है, अहम वृत्ति किसमें? देहाभिमान की वृत्ति। इस ध्यान से जीव की अहम वृत्ति में देहाभिमान की जो वृत्ति है वह तनु होगी। तनु मीन्स कमजोर पड़ेगी वो, और ब्राह्मी वृत्ति बढ़ने लगती है। इस ध्यान से, तैल धारा प्रवाह वक्त ध्यान से ब्राह्मी वृत्ति बढ़ने लगती है। ओम। अहंकार को भगवान के चरणों में समर्पण करके, अब जब भगवान हमने देखे नहीं तो उसके चरणों में कैसे संपर्क करें, समर्पण करें? अभी प्रश्न है ना, भगवान तो हमने देखे नहीं, उसके चरण तो ऐसे होते नहीं जैसे हमारे चरण हैं। ये तो एक भक्ति भाव की भाषा है कि भगवान के चरणों में, सगुण ब्रह्म के चरणों में। अब भगवान के चरणों में जो अंतर्मुखी है, जो शक्तिपात का साधक है, अच्छी अवस्था का साधक है, उसके लिए चरण तो कहीं है ही नहीं, क्योंकि चरण तो हाड़ मांस के होते हैं। तो क्या अर्थ हुआ? अहंकार को भगवान के चरणों में। अब भगवान के चरण कहाँ हैं? व्यावहारिक चरण। योग दृष्टि से भगवान के चरण हैं साक्षित्व में, जो आपके मन बुद्धि प्राण का साक्षी भाव है, जो आपका विटनेस है कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी बुद्धि में क्या चल रहा है, कौन सा संस्कार चल रहा है, अच्छी भावना चल रही है कि खराब भावना चल रही है, वो साक्षित्व जान रहा है। मतलब आप जान रहे हैं उसको। साक्षी मीन्स आप, योर सेल्फ। तो जो आप उसको जान रहे हैं कि मेरे मन बुद्धि प्राण में क्या चल रहा है, कैसी भावना चल रही है, तो उस साक्षी में उसका पर्यवसान कर दो, जो भी भावना हो। उसकी अलग अलग विधियां हैं पर्यवसान करने की। जो भी विधि आपको अच्छी लगे उसका प्रयोग करो। और सगुण ब्रह्म में या स्थूल रूप में वो भगवान के चरणों में समर्पण करके मन उपास्य देव में तल्लीनता प्राप्त कर लेता है। माना आपका उपास्य देव है भगवान राम, उसकी मूर्ति आपने अपने सामने रखी हुई है। उपास्य देव है आपका शंकर शिव, उसकी मूर्ति आपने सामने रखी हुई है, तो उनके चरण भी दिखाई दे रहे हैं। तो चरणों का ध्यान करते हुए अपने मन को उन दिखाई देने वाले चरणों में समावेश कर दो। ये सगुण ब्रह्म की उपासना के अंतर्गत आता है। जब आप ऐसा कर लेंगे तो ऐसे दृढ़ भावना युक्त ध्यान अथवा अन्य चिंतन का फल ही तत्व दर्शन है। यही कारण है कि भक्ति भाव वाला भी तत्व दर्शन करता है, संसार की हर चीजों में वो भगवान के दर्शन करता है, और ज्ञानी भी तत्व दर्शन करता है। जो ध्यान ज्ञान द्वारा तत्व दर्शन में जाते हैं, दोनों के तत्व दर्शन एक ही है।
सिर्फ भक्ति भाव वाला कुछ मान्यताओं से, सगुण ब्रह्म की मान्यताओं से बंधा हुआ है, हो सकता है उसको उस अवस्था की मुक्ति प्राप्त न हो, क्योंकि वो अभी रूपों में बंधा हुआ है। तो ये बहिरंग उपासना है। और उपासना के अंतरंग स्तरों पर प्रगति होने के साथ साथ अगर आप यही उपासना अंतरंग स्तर से करते हैं तो प्रगति होने के साथ साथ बाह्य कर्म कांड का आडंबर स्वयं छूटने लगता है। अगर कर्म कांड का आडंबर आप स्वयं छूट रहा है तो समझ लो कि आप साक्षित्व में जा रहे हैं। लेकिन कर्म कांड अगर आप जबरदस्ती छोड़ रहे हैं तो वो खराब है। तब तो ना आप उधर के रहे और ना इधर के रहे। न इधर के रहे सनम, न उधर के रहे हम। क्योंकि इसका उदाहरण आप सबसे अच्छा जो है सुसुप्ति में ले सकते हैं। कोई साधक मुझे पूछ रहा था कि जब वो एक टक किसी दृश्य को देखता है तो दृश्य गायब हो जाता है। कितनी अच्छी अवस्था है ये। क्योंकि दृश्य तो हम मन से देखते हैं, और मन यदि जीरो में चला गया तो दृश्य कहां ठहरेगा फिर। बस गुरु वशिष्ठ ने इसमें बहुत अच्छा कहा, अंता शून्यम बहि शून्यम पूर्ण कुंभ इवांबरे। तो इसका जो अवस्था है आप सुसुप्ति में ले सकते हैं। आत्मज्ञान या आत्म साक्षात्कार का कुछ न कुछ मिलान सुसुप्ति में होता है। सुसुप्त अवस्था में जीव अपने आत्म रूप में निमग्न रहता है। सांसारिक दृष्टि से तो वो व्यक्ति सोया हुआ है, बाहर से आप देखेंगे उसकी आंखें बंद हैं, सांसें चल रही हैं, बहुत गहन निंद्रा में है वो। ये बाहर से आप देख रहे हैं। एक दो आवाज भी मारी आपने तो भी वो नहीं उठा, इतनी गहरी सुसुप्ति में है वो। उस समय उसको ना अपने भीतर न स्वप्न का नानत्व दिखाई देता है और न जागृत के जगत का, क्योंकि गहरी सुसुप्ति में है वो। तो उस समय वो न स्वप्न देख रहा है और न जागृत में जो दृश्य है न उनको देख रहा है उस सुसुप्ति में। When he is sleeping in deep sleep, इस प्रकार उस सुसुप्ति व्यक्ति के कुछ न जानने का हेतु उसका एकत्व है। वो कुछ नहीं जान रहा है उस समय कि मैं सुशांत हूं, क्या मेरी पत्नी सुकांति है। उसी ने पूछा था सुबह सुशांत ने, मैं ब्राह्मण हूं कि ठाकुर हूं, मैं उड़ीसा का रहने वाला हूं कि नहीं। ये उसको सुसुप्ति में कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि वो एकत्व में आ गया है, नानत्व समाप्त हो गया सुसुप्ति में। यहां एकत्व का अर्थ आत्मा का अद्वैत बोध नहीं है, क्योंकि सुसुप्ति जीव की एक अविद्या अवस्था ही है। सुसुप्ति में चित्त का लय होने से कुछ क्षण के लिए नानत्व का भान नहीं होता है, क्योंकि चित्त सुसुप्ति में लय हो गया। इसी आशय से सुसुप्ति में जीव और आत्मा का एकत्व कहा जाता है। वहां जीव और आत्मा दोनों एक हो गए, बीच में सिर्फ अविद्या का पर्दा है, बाद बाकी सब एक हो गया। इसलिए सुसुप्ति तो हमारी स्वयं अनुभव अवस्था है, किंतु उसका विश्लेषण आवश्यक है। आप सुसुप्ति का विश्लेषण कीजिए जरा, जिससे हम उसके दृष्टांत से आत्मज्ञान की अवस्था समझ सकें। इसलिए सुसुप्ति में नानत्व के अभाव और परमानंद को सिद्ध करने के लिए श्रुति स्त्री परिशक्त पुरुष का दृष्टांत देती है। लोक में अपनी
प्रिय भार्या से स्वयं कामुक होकर सम्यक प्रकार से अलंगित पुरुष को अपने से बाहर किसी वस्तु का ज्ञान नहीं रहता। उस समय भी आप एकत्व में हैं, कोई भान नहीं आपको शरीर का, अंदर बाहर का कोई भान नहीं, घर में है कि सड़क में है कि जंगल में है, कहाँ है। ना आपको उस समय समाज की कोई प्रभाव है। और अपने भीतर भी अपने सुखी दुखी होने का अनुभव नहीं रहता। अगर आपकी एक आंख फूटी हुई है, एक टांग टूटी हुई है, तो आलिंगन के समय आपको यह भी याद नहीं रहेगा कि मैं शरीर से अपंग हूं। इस अलंगित न होने पर तो उससे अलग रहकर बाहरी और भीतरी सब बातों को जानता है वो। लेकिन किंतु आलिंगन के बाद एकाकारता हो जाने से वह कुछ नहीं जानता। शंकराचार्य जी ने इसकी व्याख्या की है। तो यह उदाहरण इसलिए दिया गया कि लोग समझ सकें। आचार्य रजनीश ने भी संभोग से समाधि का जो पुस्तक लिखी है उसका अर्थ लोगों ने गलत लगा दिया, शिष्यों ने। उनका कहना था कि जो अवस्था उस समय मन की रहती है वही अवस्था समाधि में रहती है, यह उसका मूल कारण था। लेकिन उसको लोगों ने व्यवहार में ले लिया और आचार्य रजनीश से बदनाम हो गए। शिष्य ही गुरु को उठाता है और शिष्य ही गुरु को डुबाता है व्यावहारिक दृष्टि से। इसलिए उपासना के अंतरंग स्तरों पर प्रगति होने के साथ साथ बाह्य कर्मकांड का आडंबर स्वयं छूटने लगता है। गीता कहती इसमें यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म त्रिपश्च मानवा स्यादात्म त्रिपश्च मानवा आत्मन्यैव च संतुष्ट तस्य कार्य न विद्यते। गीता अध्याय 3 का 17वां श्लोक। जो अपनी आत्मा में तृप्त है, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट है, तस्य कार्य न विद्यते, उसका कार्य पूर्ण हो गया। संसार का कोई भी विघ्न उसको उपेक्षित नहीं कर सकता। संसार का कोई विघ्न, संसार का कोई कार्य उसमें बाधक नहीं है, क्योंकि वो रमण कर रहा है। वो संसार को मिथ्या देख चुका है। वो संसार के प्रति उसकी सत्यत्व बुद्धि नहीं है, मिथ्यात्व बुद्धि उत्पन्न हो गई है। यही आत्मज्ञान की महिमा है। सौंदर्य लहरी का विषय तो भगवती का स्तवन ही है। मया 85 दिगमुपनेति, मतलब मुझे 85 साल हो गए बल, वो जो स्तुति है, लेकिन मुझे अभी आत्मदर्शन नहीं हुआ। मया 85 दिगमुपनेति, क्या है वो? भगवती के प्रति जो आरती गाई गई है, नवंत्रम नो यंत्रम में है ये। तो सौंदर्य लहरी में इसी प्रकार से भगवती की स्तुति कही गई है। किस भगवती की? अंदर बाहर जो दोनों एक है। परंतु उसकी शैली ऐसी है कि स्तुति के बहाने प्रथम 41 श्लोकों में श्री विद्या के रहस्य,
हादि कादि विद्या का उद्धरण, ये तंत्र मार्गों की विद्याएं हैं। षट चक्र वेद का प्रकरण, कुंडलिनी शक्ति में जो षट चक्र वेद है अथवा हठयोग में जो षट चक्र भेदन है। ग्रंथि त्रय या 3 ग्रंथों का छूटना, ग्रंथों से छूटना, ये जीवन मुक्त अवस्था है। ग्रंथि त्रय का वर्णन इत्यादि साधनोपायों का दिग्दर्शन कराकर जीव ब्रह्म की एकता पर साधक का लक्ष्य कराया गया है। ये सौंदर्य लहरी में स्वामी विष्णु तीर्थ महाराज जी ने बड़े विचित्र रूप से वर्णन किया है। ये सौंदर्य लहरी सर्वप्रथम 1949 में छपी थी, विज्ञान प्रेस में। मेरे गुरुदेव का प्रेस था वो। नारायण बोलना पड़ेगा। 1949 में प्रथम आवृत्ति छपी थी ये। उक्त साधन कर्म को 3 स्तरों में बांटा जाता है, जिनकी दीक्षा के लिए किसी समर्थ गुरु की शरण लेनी पड़ती है। यदि आपको जीव ब्रह्म की एकता करनी है, जीव ब्रह्म की एकता का अनुभव करना है, तो किसी समर्थ गुरु की शरण में जाइए। वो समर्थ गुरु हो, सचमुच गुरु हो, वो बाह्य आडंबर का गुरु न हो, सचमुच उसको आत्म ब्रह्म का साक्षात्कार हो चुका हो, सचमुच वो ब्रह्मनिष्ठ हो, ब्रह्म के सिवाय संसार में कुछ किसी पर निष्ठा न रखता हो। ऐसे गुरु के शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि साधन का रहस्य पुस्तकों के पढ़ने से नहीं मिलता है भाई साहब। निष्प्राण पुस्तक क्या ज्ञान दे सकती हैं? हाँ, आप अपने मन को समझा सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल ज्ञान ये निष्प्राण पुस्तकें नहीं दे सकती हैं। ये तो कोई आत्मज्ञानी समर्थ गुरु, ब्रह्मनिष्ठ गुरु, कोई जीवन मुक्त पुरुष एक शब्द से ही आपको कहीं का कहीं पहुंचा देगा। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। भले आप उसमें न ठहरें, हो सकता है भविष्य में आप उस अवस्था में न ठहरें, लेकिन गुरु जो सचमुच है, पंचकोशातीत दर्शन जिसने कर लिए हैं अपने अंदर, ऐसा गुरु आपको अनुभव दे सकता है, भले वो 5 मिनट के लिए दे। इसलिए साधन का जो वास्तविक रहस्य है वो पुस्तकों से नहीं मिलेगा। वह साधन गुरु कृपा का विषय है और गुरु की कृपा ही दीक्षा तत्व है। नारायण। इसलिए शास्त्र कहता है कि दीयते शिव सायुज्या, दीयते शिव सायुज्या श्रीयते पाश बंधनम अतो दीक्षेति कथिता बुद्धे सच्छास्त्र वेदी भी। जिस दीक्षा से अष्टपाशों का बंधन न टूटता हो, जिस दीक्षा से जीव ब्रह्म की एकता का अनुभव न होता हो, जिस दीक्षा से देहाभिमान गलिता न होता हो, जिस दीक्षा मन ब्रह्म भावापन में न जाता हो, ऐसी दीक्षा फिर व्यर्थ है। दीक्षा वही है जो आपके अंदर में आमूल चूल परिवर्तन कर दे। समय पर हो सकता है कि कुछ समय तक न हो, लेकिन यदि आप साधन में लगे रहेंगे तो एक अलौकिक अनुभवता तो दीक्षा के बाद ही होनी चाहिए। यही गुरु का गुरुत्व है और यही शिष्य का शिष्यत्व है जो दीक्षा के टाइम पर घटता है। अब देखिए, स्वामी जी ने लिखा हुआ है कि दीक्षा 3 प्रकार की होती है। पहली दीक्षा है आणवी दीक्षा, ये स्वामी जी ने शास्त्रों के आधार पर लिखा है।
दूसरी है शक्ति दीक्षा, शक्तिपात दीक्षा, और तीसरी है शांभवी दीक्षा। अब जो लोग शक्तिपात में मंत्र दीक्षा दे रहे हैं वो ज्यादा ध्यान से सुने। यहां पर शक्तिपात में मंत्र दीक्षा नहीं है, या तो उसका नाम शक्तिपात दीक्षा मत रखिए, मंत्र दीक्षा रखिए। शक्तिपात में तो शक्ति दीक्षा होती है। अगर मंत्र से शक्ति जा रही तो वो मंत्र की शक्ति है, शक्ति की शक्ति नहीं है वो। हाँ, शिष्य को ध्यान आकृष्ट करने के लिए कि मैं शक्तिपात कर रहा हूं, आप कोई मंत्र उस समय बोल सकते हैं, बोलना ही चाहिए। तो यहां पर 3 स्तर दीक्षा की, आणवी दीक्षा, शक्ति दीक्षा और शांभवी दीक्षा। यही शास्त्रों में 3 प्रकार की दीक्षाएं हैं। प्रथम आणवी दीक्षा में मंत्र दीक्षा द्वारा, अब देखिए श्री विद्या का प्रकरण आ गया। प्रथम आणवी दीक्षा में मंत्र दीक्षा द्वारा श्री चक्र के पूजन सहित कादि हादि विद्याओं में प्रवेश कराकर बहिर्पूजन में जो कर्म प्रदान है, बहिर्पूजन में जो कर्म प्रदान है, साधक को दीक्षित किया जाता है। ये आणवी दीक्षा हो गई, जो कि उस मंत्र के प्रभाव से, उस श्री चक्र के प्रभाव से वो धीरे धीरे अंतरंग अवस्था में आता है। और अंतिम जो शक्तिपात दीक्षा और शांभवी दीक्षा है, ये वेद दीक्षाएं कहलाती हैं। वेद, वेद माने वेदना, किसी को टच करना। जिसमें गुरु शिष्य का शक्तिपात करके शिष्य की कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर देता है। इस शक्तिपात शांभवी दीक्षा में है। शक्ति दीक्षा में षटचक्र के भेद द्वारा ग्रंथि त्रय अर्थात रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और ब्रह्म ग्रंथि का वेद किया जाता है, इसलिए इसको वेद दीक्षा कहते हैं। 3 प्रकार की जो ग्रंथें हमारे अंदर हैं, जिससे हम बंधे हुए हैं, इसको कहते हैं रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और ब्रह्म ग्रंथि। ये उससे टूटता है, इसलिए इसको वेद दीक्षा कहते हैं। अंतिम शांभवी दीक्षा में जो तीव्रतम दीक्षा है, जीव ब्रह्मैक्यत्व का ज्ञान प्रस्फुटन होता है, इसलिए इसको महावेद दीक्षा कहते हैं। शांभवी में तो जो ही समर्थ गुरु आप पर दृष्टिपात करेगा, आपके आंखों पर या आपके अंतर आत्मा पर, तो ही आपको शिव भावापन अवस्था प्रकट हो जाएगी। ये शांभवी दीक्षा है, जो कि आज प्राय लुप्त हो गई है। न कोई ऐसा गुरु उपलब्ध है और न कोई ऐसा शिष्य उपलब्ध है। शांभवी दीक्षा लोग कर रहे हैं, शिवानंद आश्रम में सुनता हूँ शांभवी दीक्षा होती है, लेकिन वो नाम मात्र की है। नहीं तो कई शिव पैदा नहीं हो जाता शिवानंद आश्रम में। शांभवी दीक्षा में तो क्षण मात्र में दृष्टिपात करते ही शिष्य में शिव भावापन अवस्था आ जाती है। अब प्रसंग प्रसाद, क्योंकि मैं शक्तिपात का साधक हूं, शायद अधिकतर सुनने वाले शक्तिपात के साधक होंगे, तो असली शक्तिपात का वर्णन स्वामी विष्णु तीर्थ महाराज के अनुसार यहां पर किया जा रहा है। उपरोक्त जो 3 दीक्षाएं कहा गया है, उसमें शक्तिपात जो दीक्षा है, वो तो गुरु के शक्तिपात रूपी अनुग्रह द्वारा ही संपादित होती है। शक्तिपात दीक्षा में गुरु अधिकारी लिखा हुआ है यहां। शक्तिपात दीक्षा में गुरु अधिकारी जिज्ञासु को
स्पर्श, अवलोकन आंखों की दृष्टि से, अवलोकन या मंत्र देकर वाणी द्वारा अथवा संकल्प मात्र से, वाणी द्वारा मंत्र बोल करके ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, इसी में शक्तिपात होगा। उसको मंत्र नहीं देगा कुछ, अपने आप कुछ मंत्र बोल करके उसको शक्तिपात कराएगा। मंत्र देकर वाणी द्वारा अथवा संकल्प मात्र से, यह वास्तविक शक्तिपात है, अथवा संकल्प मात्र से अनुग्रहित करता है। यदि शिष्य अपने को अनुग्रहित अनुभव न करे तो दीक्षा का होना न होने के समान समझना चाहिए। अब इसमें शास्त्रों में वर्णन है कि कब तक अनुग्रहित न समझें। शक्तिपात दीक्षा के बाद यदि दीक्षा के समय कुछ अनुभव न हुआ हो तो शास्त्र कहता है कि 3 माह तक इंतजार करें, अधिक से अधिक 1 साल और कम से कम 3 महीने तक, तब अनुभव होगा यदि आप लगातार साधन कर रहे हैं तो। क्योंकि कभी कभी शक्तिपात तो होता है, लेकिन शिष्य की पापों की अधिकता के कारण वो अनुभव में नहीं आता है, और वो शक्ति पहले पापों को नष्ट करती है, उसके बाद फिर अनुभव आता है। जैसे कि कहीं पर अग्नि जल रही हो, उस अग्नि के ऊपर यदि आप गाय का गोबर डाल देते हैं या हरी ग्रास डाल देते हैं, तो जब तक वो गाय का गोबर सूखा नहीं अग्नि के ताप से, या वो घास जब तक सूखी नहीं अग्नि के ताप से, तब तक अग्नि बाहर नहीं दिखाई देती है। ठीक यही अवस्था है। अगर कोई ऐसा शिष्य को दीक्षा दे दी है जो किन्हीं पापों के कारण उसकी शक्ति बाहर नहीं आ रही है, तो उसको इंतजार करना पड़ेगा, निराश न होकर के इंतजार करना पड़ेगा। श्रीमद् शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी जैसा ग्रंथ लिखकर मानव समाज पर बड़ी कृपा की है, क्योंकि केवल वाचक ज्ञानियों को यह बताना अत्यावश्यक है कि गुरु के शक्तिपात रूपी अनुग्रह बिना जीव ब्रह्म एक का ज्ञान होना दुर्लभ ही नहीं असंभव है। इसीलिए कहा गया कि शक्तिपात अंतिम दीक्षा है, क्योंकि जब तक शक्ति का जागरण नहीं हुआ तब तक आपकी जितनी भी साधनाएं हैं सब व्यर्थ हैं। व्यर्थ तो नहीं कह सकते, मन पर उसका कुछ न कुछ सतोगुण प्रभाव पड़ता है, लेकिन वास्तविक जो साधन है जीव ब्रह्म ऐक्य का, वो शक्तिपात के बाद ही होगा। नारायण बोलना पड़ेगा, लेकिन इसमें शर्त एक कि गुरु होना चाहिए समर्थ, और शिष्य होना चाहिए सुपात्र जिज्ञासु। मेरे अनुभव में ऐसे साधक हैं जो यहां मेरे साथ 10 दिन तक रहे, सब कुछ अनुभव हुआ, खूब क्रियाएं हुई, खूब ब्रह्म भावापन अवस्था आई, खूब क्रियाएं हुई, बड़े खुश हुए, लेकिन 1 आध साल बाद वो साधन छोड़ बैठे। कारण पात्रता नहीं है। ये उनकी गलती नहीं, गुरु की ज्यादा गलती है। उन्होंने जल्दी में दीक्षा दे दी किसी भी कारण से, किसी सिफारिश के कारण। क्या होगा? वो शक्ति तो शिष्य को स्थापित करेगी ही जिसने साधन छोड़ दिया है, गुरु को उपेक्षित कर दिया है, वो साथ साथ गुरु को भी करेगी, क्योंकि शक्ति गुरु के बाप की भी नहीं है। शक्ति तो भगवान शिव की है। जहां भी अन्याय, जहां भी उपेक्षा होगी उसकी, वहां वो दंडित करेगी, क्योंकि शिव तो किसी का नहीं है। शिव या तो उसके भक्तों का है या फिर गुरु का है। गुरु यदि शास्त्रीय विधान द्वारा ही दीक्षा नहीं दे रहा है तो कुछ न कुछ दंड गुरु को भी भुगतना पड़ेगा।
इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि दुर्लभ विषयो त्यागो दुर्लभम तत्वदर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सदगुरु करुणा बिना। पहले तो सांसारिक विषयों का त्याग ही दुर्लभ है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने विषयों का त्याग कर दिया, तो क्या वो मुक्त हो गए? एक स्तर है विषयों का त्याग होना भी एक अच्छी बात है, लेकिन उससे विषयों के त्याग से तो तत्व दर्शन होगा नहीं। अगर विषयों का त्याग पहले दुर्लभ है, अगर किसी ने त्याग भी कर दिया तो फिर तत्व दर्शन बहुत दुर्लभ है। और यदि तत्व दर्शन हो भी गया तो उस तत्व दर्शन के बाद सहज अवस्था में आना ये भी अत्यंत दुर्लभ है। और सहज अवस्था सदगुरु करुणा के बिना प्राप्त नहीं होती। कई लोग अटके हुए हैं अपने अपने लेवल पर। जो तत्व दर्शन में अटक जाता है वो दूसरों का कल्याण नहीं कर सकता। दूसरों का कल्याण तो वही कर सकता है जो सहज अवस्था में आ गया हो। अगर कोई गंगा पार कर दी है किसी ने नाव के द्वारा, और उसके बाद नाव छूट गई और वो तैरना तो जानता नहीं, तो इस बार कैसे आएगा वो? इसलिए जो परावर ज्ञानी हैं वो उसी समय पल्ली पार और उसी समय वल्लीवार आ सकते हैं। और जो ऐसा जिसने अभ्यास किया हो साधना का, वही दूसरों का आत्म कल्याण कर सकता है। नारायण बोलना पड़ेगा। नहीं तो क्या आश्चर्य, अति आश्चर्य नहीं है कि ब्रह्म सूत्रों के भाष्यकार एक ऐसे विषय को इतनी महानता दे जो वेदांत की परिपाटी से सर्वथा असंगत हो। सौंदर्य लहरी। ज्ञान के अनुसार सौंदर्य लहरी क्या है? कुछ नहीं है। लेकिन तत्व दर्शन, विषय त्याग और फिर सहज अवस्था में आना, सौंदर्य लहरी सरी के ग्रंथों का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। यही शंकराचार्य जी की बड़ी विशेषता थी। इस विषय में अधिक स्पष्ट करने के लिए हम एक श्लोक है, ये श्लोक है वासुदेव ब्रह्मेंद्र सरस्वती जी की, जो ब्रह्मणिका वेदांत का ये किताब है, उनकी ब्रह्मणिका नामक पुस्तक से संग्रहित ये श्लोक उद्धृत करते हैं। अब देखिए, एक तरफ सौंदर्य लहरी, दूसरी तरफ आचार्य शंकर विवर्तवाद के प्रवर्तक, तीसरी तरफ ये जो श्लोक बोला जा रहा है। अब आप कंपैरिजन कीजिए। ये श्लोक है कि तत्व ज्ञानेन मायाया बाधो ज्ञानेन कर्मणा ज्ञानम वेदांतो वाक्योत्तम ब्रह्मात्मैकत्व गोचरम तच्देव प्रसादेन गुरो साक्षात् निरीक्षणात् जायते शक्तिपातेन। अब यह है वेदांत में लिखा हुआ है ना, जायते शक्तिपातेन वाक्या देवादिकारिणम वाक्या देवादिकारिणाम। यह है ब्रह्मणिका वेदांत का श्लोक एक, और जिसका अर्थ है भाई साहब कि तत्व ज्ञान से ही माया का बाद होता है। बोध अंग्रत लिखा हुआ है, बाद। तत्व ज्ञान से ही माया का बाद होता है। इस पुस्तक में बोध लिखा हुआ है, गलत है, बाद होता है। जिसमें तो बहुत गलतियां हैं, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा हैं, कहीं का कुछ लिखा हुआ है। जो गुरु जी के यहाँ छपी थी उसमें बिल्कुल शुद्ध था।
तो तत्व ज्ञान से ही माया का बाध होता है, अन्य कर्म से नहीं। कुछ भी कर्म कर लो आप, कहीं पूजा करो, पाठ करो, गंगा का पूजन करो, लोगों को खाना खिलाओ, कुछ भी करो, लेकिन आपका कर्म से तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि कर्म करते समय यदि निष्काम भावापन नहीं है तो उसका कर्म का फल भी अहंकार में बदल जाएगा। जो ज्ञान वेदांत के महावाक्यों ब्रह्म और जीवात्मा के एकत्व की अनुभूति कराता है, वह ज्ञान ईश्वर के प्रसाद से और गुरु के साक्षात निरीक्षण अथवा वचन से शक्तिपात द्वारा अधिकारियों में प्रकाशित होता है। नारायण बोलना पड़ेगा। इसी को भगवान ने गीता में कहा है, तत् स्वयं योग संसिद्धा, तत् स्वयं योग संसिद्धा काले नात्मनि विद्यन्ति। वह योग समय पर आकर के सिद्ध होगा। वह ज्ञान योग सिद्धि को यथा समय अपने अंतर में ही स्वयं मिलता है। देखो, पहले आपकी स्थूल भक्ति चलेगी, फिर सगुण ब्रह्म की पूजा होगी, उस सगुण ब्रह्म की कृपा से गुरुदेव के दर्शन होंगे, गुरुदेव के दर्शन से शक्तिपात होगा, और शक्तिपात से आप फिर साधना करेंगे, और वो साधना समय आने पर अपने आप सिद्ध होगी, अगर आप लगातार लगे हुए हैं तो। ये गीता कह रही, तत् स्वयं योग संसिद्ध काले नात्मनि विद्यन्ति। समय पर वो योग, वो साधना सिद्ध होगी। इसलिए इस संसार में, इस साधना काल में, इस आध्यात्मिक उपासना में 5 प्रकार का भ्रम और 3 प्रकार के मल शास्त्रों में कहे गए हैं। और इसका वर्णन है अन्नपूर्णोपनिषद में। अज्ञान से उत्पन्न होने वाले भ्रम 5 प्रकार के होते हैं। अज्ञान से जो उत्पन्न होते हैं, ज्ञान में तो कोई भ्रम है नहीं। वो क्या है? जीव ईश्वरो भिन्न रूपावीति प्रथमिको भ्रम आत्मनिष्ठम कृति गुणम वास्तवम वा द्वितीय का। और शरीर त्रया संयुक्त जीवा संगी तृतीय का। और जगत कारण रूपस्य विकारित्वम चतुर्थ का। कारणाद भिन्न जगतः, कारणाद व भिन्न जगतः सत्यतम पंचमो ब्रह्म। ये 5 प्रकार के भ्रम और 3 प्रकार के मल जो हमारे अंदर पनपते हैं अज्ञान दशा में, इसका निवारण ही साधन करता है। अब कौन कौन से ये 5 प्रकार के ब्रह्म हैं और 3 प्रकार के मल हैं? जीव और ब्रह्म का भेद पहला ब्रह्म है, यह अधिकतर लोगों को होता है। जबकि शास्त्र कहते हैं जीवेव ब्रह्मेव ना परा, उपनिषद कह रहा है। लेकिन हमको ब्रह्म है कि जीव अलग है और ब्रह्म अलग है। लेकिन शास्त्र कहता है ये जीव ही ब्रह्म है, लेकिन हमको उसका अनुभव नहीं है। पहला ब्रह्म आत्मा में, पहला ब्रह्म समाप्त हो गया। दूसरा ब्रह्म है आत्मा में कर्ता भोक्तापन वास्तविक है या नहीं, या दूसरा ब्रह्म है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों के संयोग से इतरेतर अभ्यास के कारण आत्मा संगी हो गया है। क्योंकि हमको ऐसा अभ्यास ही है। हम कई जन्मों से, कई हजारों वर्षों से यही भ्रम पाले हुए हैं कि हम शरीर हैं। जबकि शास्त्र गुरु कहता है कि आप शरीर नहीं, आत्मा हो। आत्मा तुम गिरजामति परिजना।
अब ये शास्त्र कह रहा है। ये तीसरा भ्रम हो गया कि आत्मा संघीय है हमारा, जबकि आत्मा अलग है, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार अलग है। ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, शरीर, इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रिय आत्मा के प्रकाश से ही प्रकाशित होती हैं। अगर आत्मा न होती इसका संचालन नहीं हो सकता है। प्रथम माया मल, दूसरा कर्ता मल और तीसरा आणव मल कहलाता है। अगर मल रूप में इसका प्रयोग करें तो ये जो तीन ब्रह्म हैं ये तीन प्रकार के मल कहलाते हैं। प्रथम माया मल, माया के द्वारा हम ब्रह्म और जीव का भेद नहीं पहचान पाते हैं। दूसरा कर्ता मल, कर्ता भाव होने के कारण हम आत्मा को वास्तविक स्थिति का पता नहीं कर पाते हैं। तीसरा आणव मल, हम बाहरी कर्मकांड में इतने रचे पचे हैं कि आत्मा का कहीं हमको पता ही नहीं है। चौथा और पांचवा दोनों ब्रह्म जगत और उनके निमित्त उपादान कारण ब्रह्म संबंधी हैं। दो ब्रह्म संबंधी हैं। पहला ब्रह्म जगत कारण स्वरूप अपरिणामी ब्रह्म तत्व में विकारीपन की प्रतीति कराता है, और दूसरा कारण और कार्य के भेद बुद्धि उत्पन्न करता है। मैंने कल समझाया था कारण और कार्य में। यदि हम बार बार ये विचार करें कि ये जो घड़ा, मिट्टी का घड़ा हमारे सामने है, ये पहले मिट्टी था, घड़ा फूटने पर ये मिट्टी ही होगा, तो कारण सत्य है और कार्य मिथ्या है। भले हम अपने चर्म आंखों से उसको घड़ा देख रहे हैं, उस घड़े का प्रयोग कर रहे हैं, वो घड़ा मिट्टी की शक्ति से बना हुआ है, अव्यक्त शक्ति। मिट्टी में वो शक्ति थी जो कि व्यक्त होने पर वो घड़ा तैयार हो गया। अगर हम इस प्रकार से आत्मचिंतन करते हैं, ये शरीर पहले कहाँ था, अब चिंतन करो, ये शरीर पहले कहाँ था? ये शरीर पहले माता के गर्भ में था। माता के गर्भ में कहां से आया? पिता के वीर्य से। पिता के वीर्य में कहां से आया? अन्न से, क्योंकि अन्न से वीर्य बनता है। अन्न कहां से आया? खेतों से। प्रारब्ध बस वो अन्न उस पिता ने खाया। अन्न कैसे उत्पन्न हुआ? वर्षा से। वो जीव वर्षा के माध्यम से अन्न में आया। वर्षा कहां से हुई? बादलों से। बादल में वो जीव रहता है। वर्णन है कई योनियों में आकाश। और बादल कहां उत्पन्न हुए? आकाश में। और आकाश कहां से आया? ब्रह्म तत्व से, परमात्मा से सर्वप्रथम आकाश उत्पन्न हुआ। शून्य। आपको अपने शरीर के अंदर भी शून्य अनुभव होता है। उस शून्य कहां से आया? वो ब्रह्म तत्व के नजदीक जब आप पहुंच गए तो सर्वप्रथम वो शून्य उत्पन्न होता है। कई साधकों के अनुभव हैं। वही शून्य, वही आकाश भी समष्टि में भी है। इसलिए कारण और कार्य में भेद बुद्धि उत्पन्न करता है ये कर्ता भाव। माया मल और आणव की निवृत्ति, देखिए, माया मल और आणव की निवृत्ति कुंडलिनी शक्ति के जागरणोपरांत षटचक्र भेद द्वारा तत्व शुद्धि होने पर होती है। तत्वों की जब सिद्धि होती है, शुद्धि होती है, तब यह आणव मल, माया मल समाप्त होता है। और तत्व हैं 36, जिनका वर्णन आगे आएगा। उनमें 5 शुद्ध तत्व, 7 शुद्ध अशुद्ध तत्व और 24 अशुद्ध तत्व होते हैं। प्रथम 5 शुद्ध तत्वों को छोड़कर शुद्धि शेष 31 तत्वों की होती है। अनात्म तत्वों में आत्म भावना के न रहने पर, नारायण बोलना पड़ेगा, अनात्म तत्वों में आत्म भावना के न रहने पर उन तत्वों की शुद्धि कहलाती है।
चौथा जो ब्रह्म है उसकी निवृत्ति जगत को सत शक्ति का परिणाम जानकर ब्रह्म के विकार रहित सिद्ध होने पर होती है। और पांचवें ब्रह्म की निवृत्ति शक्ति में ब्रह्म दृष्टि होने पर होती है। शक्ति में ब्रह्म दृष्टि। इसीलिए मैंने कभी प्रवचन में कहा था कि केवल क्रियाओं से नहीं होगा। अगर क्रियाओं में आपकी आत्मदृष्टि और ब्रह्म दृष्टि है, ईश्वर दृष्टि नहीं है, तो क्रियाएं तो फिर बंदर भालू भी करते हैं। इसलिए क्रियाओं में मत उलझिए। क्रियाओं जहां से ये क्रियाएं प्रकट हो रही हैं, जहां से जिस ईश्वर की शक्ति से, शिव शक्ति से, गुरु शक्ति से ये क्रियाएं उत्पन्न हो रही हैं, उसके शरण में जाइए। शरण का मतलब उसको समर्पित कीजिए। मैं क्रिया कर रहा हूं, इस भाव को खत्म करके ये गुरु शक्ति क्रिया कर रही है और इसके द्वारा ये सब कुछ हो रहा है, भला बुरा जो कुछ है, पाप पुण्य, इसको कहते हैं समर्पण। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। कल फिर तत्व शुद्धि का प्रकरण आगे बताया जाएगा। काफी लंबा हो गया। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन।